मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। पेशाब के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे मैंने बताया, कई बार पेशाब कम आता है, कभी बहुत ज़्यादा आता है या बिल्कुल नहीं आता है, वो भी बीमारी हैं। और अगर पेशाब के अंदर बदबू आए तो वो भी अपने आप में बहुत सारी बीमारियां बताता है कि हमारे शरीर में क्या क्या हो सकती हैं। तो आइए आज हम इसी के ऊपर ही चर्चा करते हैं कि अगर पेशाब में स्मेल ज़्यादा आ रही है तो वो किस कारण से आती है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है डिहाइड्रेशन। अगर मान लीजिए आप धूप में जा रहे हैं और पानी नहीं पी रहे हैं, तो और आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो फिर जब आप पेशाब जाएंगे तो वो गाढ़े रंग का होगा, उसके अंदर बहुत तरह की बदबू भी आएगी। तो इसका कारण हो गया सीधा सीधा डिहाइड्रेशन। और जब आप पानी ज़्यादा पी लेंगे तो फिर ये बदबू आनी बंद हो जाएगी। तो जिसके अंदर फिर आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। हाँ, अगर आपको मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है और उसको पता ही नहीं रहता है कि उसने पानी ज़्यादा पिया या कम पिया, और उसके शरीर के अंदर अगर पानी की कमी बनी रहे तो उसको फिर पेशाब में बदबू आने लगती है, जो कि जानलेवा भी हो सकती है। तो ऐसे के अंदर अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और उसको पेशाब के अंदर बदबू आ रही है तो आपको उसका ध्यान करना पड़ेगा कि उसको ये किस कारण से आ रही है, क्योंकि कारण और भी कहीं हो सकते हैं। ये तो एक मैंने बताया डिहाइड्रेशन वाली बात बताई है। तो इसके अतिरिक्त मान लीजिए कोई व्यक्ति विटामिन खा रहा है बहुत सारे, तो या कोई और अन्य एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहा है, तो जिनकी वजह से भी पेशाब में बदबू आ सकती है। तो लेकिन जब आप अपने डॉक्टर को ये बात बताएंगे तो बता देगा कि ये किसी दवा की वजह से आ रही है या नहीं। और अगर किसी दवा की वजह से नहीं आ रही है तो फिर उसका निदान आगे करेंगे। अगर दवा की वजह से आ रही है तो कोई फिर चिंता करने वाली बात नहीं होती है। इस तरह से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके शरीर के अंदर भी पानी की कमी रहती है, डिहाइड्रेशन होता है, तो उनके भी पेशाब में बदबू आने लगती है। वैसे भी जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसकी सूंघने की शक्ति कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो थोड़ी भी अगर यूरिन के अंदर स्मेल होगी तो उसे पता लगेगी और उसको ज़्यादा लगेगा। तो उसके अंदर अगर डिहाइड्रेशन वजह आ रही है तो गर्भवती महिला को पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे कि उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी खाने की चीज़ें भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से कई लोगों को पेशाब में स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जिस तरह से एस्पेरेगस है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अगर ओनियन भी खाया तो उनके पेशाब में बदबू आ जाती है, या गार्लिक खाने से भी उनके पेशाब में बदबू आ जाती है। तो अगर ये खाने की वजह से है तो फिर आपको ये पता होगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ऐसा सभी व्यक्तियों को नहीं होता। कुछ एक लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें खाने से पेशाब में बदबू आनी शुरू हो जाती है। एक जो और भी ज़्यादा मुख्य कारण होता है उसका कारण है डायबिटीज़। जिन लोगों की डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती है उनके पेशाब के अंदर भी अधिकतर स्मेल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब खून के अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी उस शुगर को यूरिन के रास्ते निकालने की कोशिश करती है, तो जिसकी वजह से ब्लैडर के अंदर शुगर ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। नहीं तो डायबिटीज़ वाले को एक मीठी मीठी सुगंध जैसी होती है, ऐसे ही पेशाब के अंदर सुगंध आती है, तो वो समझ लेना चाहिए कि ये डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। और जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है और उनके भी अगर पेशाब में ऐसा आ रहा है तो फ़ौरन अपना शुगर भी चेक कराएं, जिससे पता लग जाए कि आपको कहीं डायबिटीज़ का रोग तो नहीं है। और इसके अतिरिक्त मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूख भी कम लग रही है और पेट में दर्द भी रहता है, नौशिया की फीलिंग रहती है, वॉमिटिंग आने को होती है या आ भी जाती है, तो इसके अंदर ये, और साथ में यूरिन के अंदर स्मेल आ रही है, तो समझिए कि उसको कोई लीवर की डिसीज हो सकती है, जिसके अंदर फ़ौरन जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसका निदान करवा के इलाज करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यूरिन के अंदर कई तरह के इन्फेक्शन भी होते हैं। जिस तरह से जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, या यूरेटर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जनरली हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये यूरिन में बदबू आनी शुरू हो जाती है। या मान लीजिए कहीं किडनी के अंदर कोई स्टोन है, यूरेटर में कोई स्टोन फंसा हुआ है, वहाँ पे इन्फेक्शन कोई अगर पैदा हो जाए तो उसकी वजह से फिर यूरिन में स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जिसका कि उसके हिसाब से फिर हम इलाज करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी जो कई बीमारियां होती हैं, जैसे कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से भी फिर यूरिन में बदबू आनी शुरू हो जाती है। एक फंगल इन्फेक्शन भी होता है जो अधिकतर महिलाओं को होता है, कि उनके वेजाइना के अंदर फंगस रहता है, और जब अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगता है तो वो फंगस की जो स्मेल होती है वो यूरिन के अंदर पहुंच जाती है, और उसकी वजह से भी फिर यूरिन के अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जिसका निदान करवा के इलाज करवाना ही चाहिए। होम्योपैथी में ऐसी कई एक दवाइयाँ हैं जो इस तरह की स्मेल के अंदर प्रयोग होती हैं, जिस तरह से एसिड नाइट्रिकम है, एसिड म्यूरेटिकम है, और भी कई दवाइयाँ हैं, सल्फर है, बैक्टीशिया है। ये ऐसे कुछ एक दवाइयाँ हैं जिनके प्रयोग से ये यूरिन के अंदर अगर स्मेल आ रही है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, या फिर जो भी बीमारी है उस बीमारी को ठीक करेंगे तो ये स्मेल ठीक हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।